बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो शकरकंदी मिलना शुरू हो जाती है। फ्रेश शकरकंदी का मौसम 1-2 माह रहता है। वैसे तो ये सारा साल मिलती है। शकरकंदी तैयार करने का तरीका शेयर करूँगी। बग़ैर पानी और बग़ैर प्रेशर कुकर लगाए हम सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में शकरकंदी रेडी करेंगे। बिल्कुल ड्राई स्ट्रीट स्टाइल जैसी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वैसी रेडी होगी। साथ में बेहतरीन खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाएंगे जो भुनी हुई शकरकंदी की चाट को चार चांद लगा देगी। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि जब शकरकंदी उबाली जाए तो वो या तो पानी से भर जाती है, बदजायका हो जाती है, या फिर अगर पानी कम डालें तो एक साइड कच्ची रह जाती है, दूसरी साइड पक जाती है। अगर ये इश्यूज़ आपके साथ भी हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बिना स्किप किए पूरा देखें। बेहतरीन सी सीज़न की फ़्रेश शकरकंदी ख़रीदेंगे। शकरकंदी मट्टी से भरी होती है, ये मट्टी में पैदा होती है आलूओं की तरह। इसलिए इसको खुले पानी में डिप करके पहले छोड़ें 5-10 मिनट। जब इसकी मट्टी जो है वो उगल जाएगी फिर हाथों से मल मल के इसको धो लेंगे। चटनी बनाने के लिए हम 1 कप इमली लेंगे, उसको पानी में भिगो देंगे। 15 मिनट से 30 मिनट तक आप इसको भीगा रहने दें ताकि इसका पल्प जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसका रस निकाल लेंगे। 30 मिनट के लिए इसको पानी में भिगोकर एक साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक सेटअप सा क्रिएट करेंगे। पतीले या कढ़ाई में एक स्टीमर वाली प्लेट रखेंगे। अगर नहीं है तो नीचे एक स्टील का बाउल रख लें, ऊपर स्टील की प्लेट रख लें, फिर भी सेम सेटअप हो जाएगा। अब मैं कढ़ाई में पानी डाल दूंगी। मैंने 2 गिलास पानी डाला है, उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रेनर की प्लेट रख दी है। पानी इतना होना चाहिए कि वो प्लेट से नीचे नीचे रहे ताकि वो उबले तो ऊपर ना पड़े, नीचे रहे। हमने इसकी स्टीम बनानी है पानी की बस। अब धुली हुई शकरकंदी उठाएंगे, उसके कॉर्नर्स को हम निकाल लेंगे। आगे से और पीछे से कॉर्नर इसके उतार लें। अगर ऊपर से ख़राब लगे, कोई डैमेज पार्ट हो तो उसको भी उतार लें छुरी की मदद से। अंदर से ये ठीक होती है, बस बाहर ही कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत डैमेज होता है। बाल हैं तो वो भी उतार लें। ऐसे क्लियर करते जाएं और इसके ऊपर प्लेट के ऊपर रखते जाएं। आपने इसको अच्छे से मलमल के धो लेना है। ये मट्टी इसकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसको ढक देंगे यहाँ पर। और अगर कोई सुराख है, ढक्कन जो है वो हमारा टाइट होना चाहिए कि स्टीम बाहर ना निकल सके। अब नीचे फुल आंच चला देंगे हम। जब इसमें बॉयल आ जाए, स्टीम बनना शुरू हो जाए, फिर हम टाइम को काउंट करेंगे। यहाँ हम 15 मिनट स्टीम देंगे इसको। जितनी देर में शकरकंदी को स्टीम आ रही है, हम दूसरी तरफ इमली को देख लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को हाथों से मसल कर रस निकाल लेंगे और गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कुछ हमने स्पाइसेस अरेंज की हैं, ये हम चटनी में डालेंगे। जैसे गुड़ लिया है मैंने 2 टेबलस्पून तक, चीनी 1 टेबलस्पून, और जो काली मिर्च है वो 1 टीस्पून है, अदरक का पाउडर भी 1 टीस्पून है, और चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून है। नमक भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। ये अरेंज कर लिए। अदरक पाउडर अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा फ्रेश अदरक डालें इसके अंदर, तो उससे भी फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 इंच का टुकड़ा डालें और जब ये रेडी हो जाए तो बेशक उसको निकाल लें। शकरकंदी को स्टीम आते पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने टाइम देखा था घड़ी पर। पूरे 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसी है। किसी भी स्पून या नाइफ़ की मदद से आप इसको चेक करें तो देखिए माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। मैं इसको कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। आप मेरा नाइफ़ चेक करें, ये फोक एंड नाइफ़ वाला है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, इससे बहुत अच्छी सी कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। हमने शकरकंदी को पानी के बगैर, प्रेशर कुकर के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में स्टीम के ज़रिए पकाया है। हम वीडियो में देख सकते हैं कि शकरकंदी कितनी नाइस बॉईल हुई है। अंदर तक कोई भी गुठली कच्चापन नहीं है और छिलका भी कितने आराम से रिमूव हो रहा है। ये बेहतरीन शकरकंदी उबालने का तरीका है। इस तरीके से कोई भी पानी का इशू नहीं बनेगा और अंदर तक स्मूथ, बहुत अच्छी परफेक्ट ड्राई रेडी होगी शकरकंदी। अब हम इसको स्ट्रेनर से निकाल लेंगे, प्लेट में ठंडा कर लेंगे। चटनी की तरफ चलते हैं। एक पैन लेंगे, उसे आंच पे चढ़ाएंगे, उसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे और इसको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। आधा मिनट 30 सेकंड तक हम इसको करेंगे। इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तब हम इसके अंदर इमली का रस या पल्प कह लें, जो हमने जिसमें से सीड्स निकाल लिए थे, वो इसके अंदर डालेंगे। एक छलनी की मदद से छान लेंगे, जो बाकी ज़रात बचे होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। स्पून की मदद से उसको भी हिला लेंगे।
और वो इसके अंदर डाल देंगे छान के। पानी 3 गिलास मैंने टोटल इसके अंदर डाले थे। आप अपनी इमली के हिसाब से डालिएगा। मेरे पास 1 कप इमली थी, आपके पास जितनी इमली हो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। अब जो स्पाइसेस मैंने मेंशन की थी वो इसके अंदर डालेंगे। मैंने गुड़ लिया है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के आसपास है, मेरी इमली के हिसाब से है। आपके पास हाफ़ कप इमली हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब डालें, शक्कर भी डाल सकते हैं। तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे इस टाइम। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो तमाम चीज़ें बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी। जितनी देर चटनी में बॉयल आ रहा है, हम दूसरी तरफ एक बहुत अहम काम करेंगे। अपनी शकरकंदी को ज़्यादा फ्लेवरफुल करने के लिए इसको हम आग पर सेकेंगे। जैसे बाज़ार में कोयले पर रख कर इसको पकाया जाता है शकरकंदी को, हम वो वाला टच देंगे। कोई भी स्पाइडर छलनी ले लें, हर घर में होती है। उसके ऊपर ये रखें, 2 मिनट डायरेक्ट आँच के ऊपर रखेंगे। आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। इस तरीके से ये ड्राई हो जाएगी और बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगी। चटनी में बॉयल आ गया है, तमाम चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं, तमाम गुड़ इसके अंदर शामिल हो चुका है। अब हम इसका चेक करेंगे, इसका नमक चेक करेंगे और इसमें मीठा चेक करेंगे। बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच मैंने चीनी भी शामिल की है। खट्टी मीठी सी ये चटनी बनेगी। अब इसको गाढ़ा करने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स फ्री कर लेंगे। फिर इस मिक्सचर को हम उबलती हुई चटनी में डालेंगे और इसको यहाँ पे गाढ़ा करेंगे। थोड़ा सा डाल के देखें, जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वैसा कर लें। अगर आपने इसको गाढ़ा करना है ज़्यादा तो फिर बाकी सारे का सारा डाल दें। आपके पास जितनी इमली हो आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा। हाफ़ कप हो तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर काफ़ी होगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हम पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको पकाया था ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये रेडी है, इसकी आंच में बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा करने के बाद इसको किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ढककर हम सेव कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करेंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रख लें तो ये 1-2 वीक तक कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। आप इसको बहुत से दूसरे स्नैक्स जैसे दही भल्ले, पकोड़े, समोसे, चाट हर चीज़ में डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। इवन आप इसको चम्मच से खाना पसंद करेंगे और खाते जाएंगे, ये इतनी टेस्टी होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शकरकंदी का छिलका कितने इजीली निकल गया। फिर स्लाइसेस इसके कर लेंगे हम, गोल या लंबे जैसे चाहें आप कर लें। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी बाल या रेशे नहीं है, बहुत अच्छी रेडी हुई है और कितनी ड्राई है। इमली की कंसिस्टेंसी आप चेक करें माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त है। इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब शकरकंदी को काट लेंगे, एक प्लेट में डालेंगे, इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे तो बहुत मज़ेदार सी इमली की चाट रेडी हो जाएगी। भुनी हुई शकरकंदी चटनी के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। भुनी हुई शकरकंदी इसलिए कहा है कि एंड में जो हमने इसको ग्रिल किया है, यानी उससे ये भुन जाएगी। आँच के ऊपर रख के जो हमने इसको स्पाइडर छलनी में डाल के ग्रिल किया है, उससे ये बहुत अच्छी सी भुन जाएगी। इसके अंदर वैसा फ्लेवर आ जाएगा और ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और फ्लेवरफुल बन जाएगी। आप इमली की चटनी के अलावा लीमू या खट्टे कीनू भी इसके ऊपर डालें और चाट मसाला डालें, इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।